एंड द हेल्थ इज फाइन, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है इस तरह अपने घर से दूर रहने की। हाँ मतलब कभी कभार जाते हैं यूएस शोज करने तो चले जाते हैं एक आध महीने के लिए, लेकिन अपने परिवार से रोज बातें तो करते रहते हैं। अपने वीडियो कॉल करके सबसे बातें हो जाती हैं, सबसे मिल लेते हैं, सबके हालचाल पता होते हैं। ये मेरे लिए बहुत अनयूजुअल था कि आप कहीं चले गए हैं और आपके घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी ऊंच नीच अगर हुई है, मतलब टचवुड ऐसी हुई तो नहीं, लेकिन अगर कुछ भी हो रहा है आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा स्कैरी था। बट हाँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन इट वेंट ऑफ वेल, टचवुड सबकी तरह। नहीं, आई थिंक द डिसीजन वाज गुड। राइज एंड फॉल वाज क्वाइट अ लर्निंग थिंग फॉर मी आल्सो। मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि ये जो गेम्स हैं, जो रियलिटी में काफी वक्त से देखता आया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने देखा नहीं है, देखा मैंने बहुत कुछ है, लेकिन मुझे यही था कि सब लोग ना एक गेम में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तो आगे बढ़ाते ही हैं, लेकिन मैंने ज्यादातर देखा है कि लोग दूसरों को पीछे खींचते बहुत हैं। अगर आप दूसरों को पीछे खींचोगे नहीं तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो ये तरीके का ना, और फिर ऑब्वियसली द कॉन्फ्लिक्ट्स और तू में जो झगड़े और कभी कभार जो जरा फिजिकल हो जाते हैं, ये चीजें मैंने देखी हुई हैं पहले। तो इन चीजों से ऑब्वियसली मैं अपने जीवन में बहुत दूर रहा हूँ, लेकिन अब मैं अपने आप को इस शो में डाल रहा था। मुझे ये तो था ही मेरे दिमाग में कि भाई कहीं मतलब कोई चीज इस पे ना आए और मेरा भी कोई ऐसा साइड, या कि मैं, अगर आप लोग भी मुझे इतने टाइम से जानते हो, आपने बहुत कम कभी मुझे गुस्सा होते हुए भी देखा होगा। मैं जरा हैप्पी गो लकी आदमी हूँ, मतलब मुझे कोई इतना ना कॉर्नर कर दे कि मुझे थोड़ा दूसरा साइड दिख जाए, या तो मुझे चीजों का टेंशन तो था अंदर जाते हुए कि ऐसा कुछ ना हो जाए। बट ओवरऑल आई वुड से इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस टू लर्न के ऑल काइंड्स ऑफ पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड यार। मतलब इतने मैं अगर अपना एक्सपीरियंस लेकर गया हूँ तो कुछ बहुत ही रॉ बंदे हैं उस शो के अंदर जो एकदम नए नए आए हैं। उनका लक्ष्य जीवन का एकदम अलग है। 24-25 साल के भी मतलब मेरा बेटा ही 20 साल का है, और ये उम्र के इन बच्चों के साथ मैं compete कर रहा हूँ। और इनका द काइंड ऑफ ड्राइव दैट दे हैव टुवर्ड्स लाइफ, बिकॉज दे आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो वो अलग है। मतलब वो एक्सपीरियंस करना साथ में रह के, ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सो आई वुडंट से कि मतलब इट वाज अ गुड कॉल, गुड डिसीजन। आई एम हैप्पी कि मैंने राइज एंड फॉल किया। हाँ तो वो तो है, जब तक पवन जी 2 हफ्ते के लिए हमारे साथ थे, लेकिन पवन जी मतलब लवली मैन, और मुझे उनके साथ वक्त गुजारना भी इतना अच्छा लगता था। जेन्युइनली मेरा खुद का टाइम पास हो रहा था पवन जी के साथ के, उनके साथ हैंग आउट करो तो फिर पवन जी का मुझे वो अच्छी चीज थी कि जैसा मैं हूँ, मैं बहुत ज्यादा गेम 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 की बातें मैं कर लूं, लेकिन कितनी करूं। तो बियॉन्ड अ पॉइंट जब हो नहीं रही है तो अपने पास पवन जी हैं। पवन जी भी कोई खास गेम की बातें नहीं करते थे, हम यहाँ वहां की इधर उधर की सारी बातें करते थे। तो अपना एक टाइम पास हो रहा था। लेकिन खैर पवन जी 2 हफ्ते के लिए ही थे, उसके बाद ऑब्वियसली वीकेंड पे मैं परफॉर्म करता रहा। वो भी मेरे लिए एक मतलब एक आउटलेट है ऑफ मैं रिलैक्स हो जाता हूँ अपने परफॉर्मेंसेस करके। मुझे तो जेन्युइनली अच्छा लगता है लोगों को हंसाना, मुस्कुराते चेहरों को देखना। अब वीकेंड पे हमेशा एक प्रेशर बना रहता था कि अब आएंगे अश्नीर जी और अब पता नहीं क्या सुनाएंगे, और किसको डांट पड़ने वाली है और किसको क्या बताया जाएगा। और ऑब्वियसली ऐसे ऐसे अब वीकेंड पे भी ऐसे टास्क या चैलेंजेस होते थे जिसके अंदर आप एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ कह रहे हैं। फिर हम चाहते नहीं कि ये करें, लेकिन मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं ये करूं, लेकिन अब जो गेम करवा रहा है वो तो करना पड़ता है। तो उस माहौल के अंदर अगर हम जरा ह्यूमर लेके आते हैं, कॉमेडी करते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, मस्ती करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो करते हुए भी। एंड आई एम श्योर जितने भी थे सब मुझे हमेशा बोलते थे वापस घर में जाके कि सर थैंक यू, मतलब वो पूरा माहौल जरा बहुत गर्मा गर्मी का हो गया था, आप आए, फिर ये हुआ वो हुआ। तो वो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि चलो ये एक मैंने एक रिलैक्स करने की जगह तो दी। सो या बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं खुद आपने देखा होगा कि इतना मैं जितना हंसमुख और वो हंसी का काम करता हूँ, हंसने हंसाने का काम करता हूँ, लेकिन साथ ही में जब मेरा निजी जीवन आप देखो घर के अंदर, उतना मैं कॉमेडी करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। वो तो वीकेंड्स थे जहां पर मैं अपनी सारी भड़ास निकालता था मस्ती करने की। हाँ, फिनाले से बहुत ही करीब आके, मतलब ये 6 हफ्ते के शो में 5 हफ्ते गुजारने के बाद आखिरी हफ्ते में एग्जिट होना, थोड़ा मुझे लगा कि अब यहाँ तक आए हैं तो चलो यार, एक हफ्ता बाकी है, उतना भी आगे बढ़ ही जाते हैं। बट आई डोंट मतलब मेरा कोई रिग्रेट्स नहीं है, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि मैं थोड़ा सा
गेम को लेकर भी और चीजों को लेकर के, अगर गेम चाहता है कि आप एक सर्टेन तरीके से सोचो और एक सर्टेन तरीके से खेलो, मतलब यहाँ तक कि आपको अगर कोई टेढ़े रास्ते इख्तियार करने पड़े आगे बढ़ने के लिए तो वो आप करें, लेकिन वो कुछ है जो कुछ चीजें मुझसे नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि मैं जिस तरीके से, और मैंने कई बार ये गेम में बोला भी है, पता नहीं दिखाया कितनी बार गया है, मैंने बहुत बार बोला है कि मैं जिस तरह अपना निजी जीवन बाहर जीता हूं, मैं उसी तरीके से गेम खेलूंगा। मैं अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करने वाला गेम के लिए। और ये पता नहीं, मुझे लगता भी रहा कि कहीं ना कहीं गेम के लिए मैं या जस्टिस कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह गेम चाह रहा है खेलना उस तरह मैं नहीं खेल रहा। तो एट द एंड ऑफ इट ऑल, अगर मैंने 5 हफ्ते भी गुजारे 6 हफ्ते के शो में, आई थिंक इट्स अ गुड रन। मतलब इतना आगे तक पहुंचे हैं, ऑलमोस्ट देयर टॉप फाइनलिस्ट में तो नहीं है, लेकिन आई वाज हैप्पी। मतलब जितना हुआ अच्छा हुआ। आदित्य को भी एक आध बार जो समझाने की कोशिश की, मुझे लग रहा था कि अरबाज जो है यंग लड़का है, वो रियलिटी शो से आता है, रियलिटी शोज में कैसे आगे बढ़ना है वो जानता है, वो कुछ ऐसे रास्ते भी बना रहा है जो जो बहुत सीधे रास्ते नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि उसकी ड्राइव अलग है। मतलब when someone is starting off a career or whatever, I mean, God bless अरबाज के वो जीवन में आगे बढ़े, लेकिन मेरा पॉइंट है कि अब ये जो उम्र के लड़के हैं, ये अपना एक कुछ तरीका कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। मैं सिर्फ आदित्य को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम और आप, यानी कि आदित्य और मैं, अभी हमें उतनी जरूरत नहीं है। मतलब जो काइंड ऑफ विजिबिलिटी, व्यूअरशिप की अगर अरबाज अपने लिए कर भी रहा है कुछ, तो वो करे अरबाज, वो उसका बनता है। लेकिन हम अब अपने जीवन में इतना कुछ कर लिए और व्हाटएवर, आई मीन नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ और एनीबडी एल्स, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अपने जीवन में कर लिया काम, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है। 25 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, आदित्य भी गाने गा रहे हैं, मतलब वो तो एज अ बचपन से ही इज बीन अराउंड, उनको 30 साल हो गए शायद। तो हमने बोला कि हमने दुनिया देखी है, तो मैं बस वही उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि हमें वो करने की जरूरत नहीं है जो अरबाज करता है। हम थोड़ा सा दूर रह के और मतलब वो पाथ पे नहीं चल के भी अपना गेम खेल सकते हैं। तो उस चीज पे हमारी थोड़ी सी अनबन हो गई थी। और लेकिन हाँ, मतलब बढ़िया बंदे हैं आदित्य, लेकिन खैर जो होना था उस गेम शो में चलते चलते हो गया। और उन्होंने कुछ बातें बोली, मैंने कुछ बातें बोली जो एक दूसरे को शायद हमें नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, मतलब जैसे मैं सभी जानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा सोशल बंदा ही नहीं हूँ, मैं बहुत कम बाहर निकलता हूँ। और बाहर निकल के अगर आदित्य से मुलाकात होगी, और कई बार हुई है, हमारे शो पे आए हैं फादर एंड सन दोनों, और हमने बहुत अच्छे अच्छे कमाल के एपिसोड्स बनाए हैं आदित्य के साथ। सो ऑब्वियसली मतलब बाहर मुलाकात होगी, और जब भी मुलाकात होगी बड़े प्यार से होगी। ये तो चलो गेम था, गेम में हुआ जो हुआ। मतलब देखो, मेरा वही था, मुझे लगा कि प्रोबेबली एन ऑडियंस वुड आल्सो एक्सपेक्ट कि मैं कॉमिक एक्टर हूं तो कॉमेडी चलती ही रहेगी। पर मेरा पॉइंट वही है कि मेरा रियल रहना बहुत जरूरी था। और रियल से मेरा मतलब है, मैं रियल लाइफ में नहीं, मैं 24 आवर्स बैटरी ऑन नहीं रहती है मेरी कि मैं बस जोक ही सुनाता रहूं और कॉमेडी करता रहूं। तो मेरे से नहीं होता ये। तो मैं अपने लाइफ में जैसा हूँ, जैसे आई स्टे अ लिटिल क्वाइट, थोड़ा रिजर्व भी रहता हूँ, तो जैसा मैं हूँ, मैं घर के अंदर वैसा था। और डिफिकल्ट वही था कि एक प्रोबेबली ऑडियंस एक्सपेक्टेशन बोल लो, या उसके अलावा मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था दूर रहना अपने परिवार से। मैं बहुत ऐसा फैमिली अटैच्ड बंदा हूँ, और मेरे अब भाई है जो बॉम्बे में रहते हैं। वीकेंड्स मेरे पूरी फैमिली के साथ लंचेस और डिनर्स में जाते हैं। हम एक दिन पूरा परिवार साथ में बिताते हैं, हफ्ते का एक दिन तो हम साथ में बिताते ही हैं। तो ये सारी चीजें मैं मिस कर रहा था, ये ना होना, और मुझे ये ना पता होना। अब मेरा एक जो बड़ा बेटा है वो यूएस में पढ़ता है। कई बार हमें इस बात का टेंशन होता है कि वो वैसे ही बहुत दूर है, हमें जरा जानकारी रहे। अब मैं इस घर के अंदर और बंद हूं, तो अब मतलब और मेरी जानकारी कम होती जा रही है, और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा बाहर क्या हो रहा है। तो उन चीजों से मैं ज्यादा डिस्टर्ब था। तो दैट वाज द मोर डिफिकल्ट पार्ट। लोगों के साथ इंटरेक्ट करना इतनी कोई, मतलब आई वाज़न्ट रियली वरीड अबाउट दैट, कि ठीक है, मतलब मैं वैसे भी अपने आप को मानता हूं कि मैं बाहर भी ऐसे कोई अनरीजनेबल इंसान तो हूं नहीं कि अंदर जाके मैं मेरी सच्चाई लोगों को दिख जाएगी। मेरी सच्चाई जो बाहर है वही अंदर दिखेगी, और वो वाली सच्चाई इतनी बुरी है भी नहीं। तो इस बात का मुझे कोई टेंशन नहीं था। तो मनीषा मुझे बहुत ही स्वीट लगी। जैसे ही वो घर में एंटर की, वो बड़े प्यार से कि मैं चीकू भैया को तो बड़ा प्यार करती हूँ बोल के, मुझे और नयनदीप को शुरुआत से ही उसने एक ये दिया था कि आप दोनों को तो मैं जानती हूँ, और मैं चीकू भैया आपसे तो बहुत प्यार करती हूँ।
करके वो शुरुआत से बहुत ही क्लियर कर दिया था उसने। लिटरली उसने तो ये कह दिया था कि आई थिंक मेरे और कुबरा के बीच में वो कुछ चूज कर रहे थे, तो उसने मुझे चूज किया और बोला कि कीकू भैया के साथ अगर कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट भी प्लेयर होगा तो भी मैं कीकू भैया को चूज करूंगी। और लगा ये तो जरा अनरीजनेबल हो रहा है, बट जब मेरे 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 लिए हो रहा है तो मैं क्यों ही कुछ बोलूं इसके बारे में। बट शी वाज रियली स्वीट यार, मतलब मेरे को मनीषा के साथ जितना भी वक्त गुजारा घर के अंदर वो बहुत सपोर्टिव थी। और मेरे ख्याल से वो बाहर से जितना मुझे जानती है, मैं जानता हूँ उसे पहले से, तो इसलिए मेरे ख्याल से वो इस बात से ही खुश थी कि यू नो आप जिस तरह हो उस बात को उसने रिस्पेक्ट किया। मुझे मनीषा का वो भी अच्छा लगता है, वो बड़ी उसके जुबान पे जो आता है वो बोल देती है। उसका अगर कोई व्यू पॉइंट है किसी के बारे में तो वो कुछ हाइड नहीं करती। अगर ये बंदा अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, ये बंदा अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता, वो भी वो मुंह पे बोलती है। तो मनीषा बहुत क्लियर थी चीजों को लेकर, और मेरे साथ तो खैर बहुत ही स्वीट थी, तो मुझे बड़ा मजा आया। नहीं तो कायदे से ऐसे रियलिटी शोज हम पहले भी देख चुके हैं जहां पर वाइल्ड कार्ड में जो बंदे आए हैं या जो बंदी आई हैं, स्पेशली मनीषा खुद मेरे ख्याल से झलक में वाइल्ड कार्ड में आई थी और उसके बाद वो शो जीती हैं। तो ये तो कोई मापदंड नहीं है ये डिसाइड करने का कि वाइल्ड कार्ड का हक ही नहीं बनता जीतने का। और जेन्युइनली मेरे ख्याल से ये बात मनीषा ने भी कहीं बोली या ये कि फिर शो वाले मुझे लाए क्यों, अगर मुझे जीतने का हक ही नहीं है तो मुझे क्यों लाए। तो ये फेयर सवाल है, अगर आप एक कंटेस्टेंट को लाए हो तो फिर जीतने का हक उसका उतना ही है जितना बाकी सबका है। तो ये कितना भी आप आर्ग्यू करते रहे कि भाई व्हाई वुड यू विन, लेकिन व्हाई वुडंट शी विन यार, मतलब शी हैज ऑल द राइट। वो गेम अच्छा खेलती है, मुंह पे चीजें बोल रही हैं और जिस तरह आगे बढ़ रही हैं एज अ रूलर, वो आपने अलग बात है कि आपने कुछ लोगों को एज अ रूलर 5 हफ्ते देखा, इनको आपने एज अ रूलर 2 हफ्ते देखा, तो क्या हुआ। लेकिन अगर आपको इनके डिसीजंस बेटर लगे और इनकी चीजें और खेलने का तरीका बेटर लगा तो जनता को जिस पर भी आता है, मतलब चाहे चाहे इंटरनल वोटिंग हो या एक्सटर्नल हो, जिनको भी हो, अगर वो आपको सही लगती है तो जिताओ उन्हें। तो पता नहीं, मुझे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये मेरे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, पता नहीं क्या है कि मैं एक जितना मैं कॉमेडी करता हूँ उतना एक इमोशनल साइड है मेरा अपने परिवार के प्रति। और मतलब लिटरली आप मेरे फैमिली से पूछोगे तो मैं फिल्में देखता हूँ थिएटर में जाके, मैं अगर इमोशनल सीन्स में मैं रोता ही हूँ। मैंने मेरे ख्याल से मैंने टाइटैनिक 4 बार देखी है, मैं चारों बार रोया हूँ। तो मुझे रोना आ जाता है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर वही है कि मैं लोगों के सामने कभी नहीं रोया। मेरे फैमिली ने मुझे देखा है, लेकिन यहाँ पर भी मैं कितना ही अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, पॉइंट यही है। यहाँ पे जिसका जो रियल इमोशन है वो दिखना ही है, मैं कितना ही दबा लूंगा, छुपा लूंगा, या कोई बात निकल आएगी या ऐसी कोई चीज निकल आए। जैसे मैं जिन जिन चीजों पे इमोशनल हुआ मुझे वो वैलिड ही लगी। मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ मैंने किसी को कोई गलत बात बोल दी। एक बार तो मैं इस बात पे भी इमोशनल हो गया था कि द ड्राइव टू प्ले द गेम आपका इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि आप एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही भूल जाओ लोगों की, आप इंसानियत भूल जाओ, आप ह्यूमैनिटी भूल जाओ और आपके लिए गेम इतना बड़ा हो जाए। तो ये चीज मुझे एक बार खटकी थी, तो ये एक बार इमोशन उधर निकल आया जो भी। तो मेरा ही अलग साइड है, अगर लोगों ने देख लिया तो देख लिया, अब मैं छुपा तो पाया नहीं। तो अब जो है मैं वही कह रहा था कि मैं गेम के अंदर भी जितना रियल रह सकता था कि मैं एकदम रियल रहा। तो अब वही है मेरी रियलिटी। तो हाँ, हंसाने का मैं काम करता हूँ, हंसाता तो मैं अभी भी रहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे यही लगता है कि ये जो प्रेशर है और सर्टेन अमाउंट ऑफ मिजरी है जो हम अपने ऊपर कभी कभार तो आ ही जाती है ऑटोमेटिकली, और कुछ कुछ लोग ले आते हैं अपने ऊपर, इन चीजों को आप अपने से दूर रख सकते हैं। ये थोड़ी चॉइस आपकी भी है। हंसना मुस्कुराना आपके जीवन के लिए कितना जरूरी है, मतलब genuinely I feel a person who laughs has a longer life। तो इससे बेहतर मेडिसिन या चीज हो नहीं सकती है। अब ये लोग माने तो अच्छी बात है, ना माने तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो मेरी तो कोशिश है कि भाई हंसते रहो। What I want to say is that भाई मैं तो I am rooting for आरुष भोला। मुझे वो लड़का बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा लगता है, और मतलब वो रॉ है और वो रियल है। वो जो भी है वो लड़का बनावटी नहीं है, और लोगों के लिए वो कभी कोई मास्क नहीं पहनता, उसको जो जैसा लगता है वो वैसा बोलता है। आई थिंक इज अ स्वीट बॉय। एंड वही है, मुझे ये नहीं पता विनिंग क्वालिटीज क्या होती है और उन क्वालिटीज में वो खरा उतरता है नहीं उतरता है मैं नहीं जानता, पर मुझे बंदा वो बड़ा अच्छा लगता है, मैं चाहूंगा कि वो जीते।